साथियों, आज की रात आप लोग हमारी पार्टी का खेल देखेंगे। तो साथियों, खेल का नाम आप लोग गौर करके सुनिएगा। साथियों, खेल का नाम है सौतेली माँ का अत्याचार। सौतेली माँ का अत्याचार, दगाबाज सेनापति और घर का और प्रेम से बैठो और सज्जनों और प्रेम का रखियो। प्रेम से बैठो सज्जनों और प्रेम का रखियो मेल। और प्रेम से बैठो मेरी माता बहनों और प्रेम से देखो। प्रेम से बैठो और प्रेम करे नर नारी, और प्रेम करे नर नारी, और श्रीमान चंद्र भूषण की पार्टी और सेवा करे तो तुम्हारी। आइएगा साथियों, आप लोग हमारे तमाशे की पहली सीन, पहली एंट्री इधर देखिए। ये आसाम नगर है। महाराज समर सिंह आते हैं और देखिए अपने द्वारपाल से क्या बातचीत करते हैं। आशीर्वाद है। ये बताओ, हमारे आसाम नगर में किसी को किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है? महाराज, आपके इस राज्य में आपकी प्रजा को किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है। बहुत अच्छा है, ऐसा चाहते हैं हमारे सेनापति को दरबार में हाजिर किया जाए। आइए, बुला रहे हैं। हेलो सेनापति जी, आपका शाही गुलाम, आप बहुत जल्द राज दरबार आने का कष्ट करें। खुश रहो डेढ़ी भाई। ये बताओ हाँ, कि महाराज ने क्या मुझे रात दरबार में बुलाया? याद किया है। लेकिन डेढ़ीवान, बोलिए। तुम्हें तो मालूम होगा कि महाराज ने मुझे किस लिए बुलाया है। हमें इस चीज की जानकारी नहीं है किस लिए बुलाया गया है। आप चलिए उनसे जानकारी कीजिए, आखिर क्यों बुलाया गया है। चलिए डेढ़ीवान। या भगवान, जब भी मैं राज दरबार आता था, हमारे महाराज जी के चेहरे पे खुशियों की बरसात नजर आती थी। लेकिन आज मैं अचानक क्या देख रहा हूं कि महाराज जी के चेहरे पर उदासी और आंखों से आंसू की बरसात हो रही है। ना जाने महाराज किस गम में डूबे बैठे हैं। लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं महाराज जी से जरूर पूछूं, क्योंकि मैं महाराज का शाही गुलाम सेनापति हूं। महाराज, आपका शाही गुलाम सेनापति आपसे कुछ पूछना चाहता है। सुनिए महाराज।
छोड़ी जा रही। सेनापति सुनो मेरी बात को। कहिए महाराज। मैं क्यों रात दिन परेशान रहता हूँ? महाराज जी रेखा बेटी की शादी रचवाइए। महाराज कहिए। जरा ये तो सोचो, क्या संसार में किसी की बेटी कुंवारी रह गई है? नहीं सेनापति, ऐसा तो नहीं है। महाराज, अगर भगवान ने इस धरती पे जन्म दिया है तो उसका जोड़ा कहीं ना कहीं अवश्य होता है। सेनापति, अगर ऐसी बात है, हमारे पूरे परिवार को दरबार में हाजिर किया जाए। हमें कुछ खास बात करना है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। डैडीवान, कहिए सेनापति जी। हमारे महाराज जी का हुक्म है जी कि महाराज के पूरे परिवार को दरबार में बुलाया जाए, क्योंकि एक साथ देखना चाहते हैं। जैसी आपकी इच्छा, अभी बुला रहा हूँ। हेलो हेलो फूल भैया, आपका साहिब गुलाम, बड़े भैया आप आए और अपनी जो आपकी बहन रेखा है उनको भी साथ लेकर आइएगा भैया।
बहन हाँ भैया। पिताजी बैठे, पिता से प्रणाम करो। पिताजी प्रणाम। और उसके बगल में सेनापति चाचा खड़े, उनसे प्रणाम करो। चाचा जी प्रणाम। और उसके बगल में झप्पू चाचा खड़े, उनसे प्रणाम करो। चाचा जी प्रणाम। सदा खुश रहो बेटी, ये साले आशीर्वाद दे रहा है, सदा खुश रहो। और उसके बगल में करकटी खड़ी, उनसे प्रणाम करो। करकटी चाचा प्रणाम। आशीर्वाद हो पुत्री। आइएगा साथियों, आप लोग हमारी कहानी पर विशेष ध्यान दें। इधर देखिए, ये जो सिंहासन पर विराजमान है, यहाँ के सम्राट महाराज समर सिंह हैं। साथियों, ये जो उनके बगल में साइड में खड़ी हुई है, जो यहाँ की महारानी है, ये महाराज की दूसरी बीवी है। साथियों, महाराज की जो पहले बीवी थी, उनका देहांत हो गया था। आइएगा साथियों, जो फूल भैया और रेखा हैं, ये दोनों बहन और भाई जो पहले की महारानी जी थी, ये उन्हीं की दोनों संतान हैं। जब महारानी का स्वर्गवास हो जाता है तो लोगों को कहने पर महाराज दूसरी शादी रचाते हैं, जो कि आपके सामने खड़ी हुई हैं। ये महारानी जब पहले यहाँ पर आई थी तो फूल सिंह को और रेखा को अपनी ही संतान, अपनी ही औलाद समझा करती थी। दोनों का लालन पालन अच्छी तरीके से किया और पाल पोस कर भी इतना बड़ा कर दिया। और साथियों, जब इनके अपनी संतान होती है, जो बगल में कौशल भैया खड़े हुए हैं, ये महारानी के लड़के हैं जो इस वक्त मौजूद हैं दरबार में। साथियों, पहले महारानी जी सोचती थी कि ये हमारे ही बेटे हैं और हमारे ही खून हैं, लेकिन जब इनका जन्म हो जाता है तो महारानी सोचने लगती हैं कि अपना बेटा तो अपना है, ये गैर के बेटे गैर हैं। साथियों, आज दरबार में पूरे परिवार को एकत्रित किया है और देखिए महाराज क्या कहते हैं। आप लोग सीन पे गौर करो। हेलो पिताजी, मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ, सुनिए पिताजी। और पिताजी बात है कहती और नयन में हंसी है। कैसे चेहरे पर और पिताजी रंगी है लाठी। ऐसी क्या बात है जो कच्चे पे
हमेशा उदासी नजर आती है। सुनो बेटा, बोले और सयानी बेटी के खाते जिगर में बेकरारी है। पिताजी बोलो बेटा। अरे पिताजी धूप से बहरा की शादी पिता
बहन हमारी लाडली बेटी से जो शादी रचाएगा हमारी आधी रैयत पर हुकूमत वो चलाएगा। और तुम्हारे कौन है जाएगा भाई? बता रहा हूँ क्या हुआ है। इनके मलेच्छनी आ गए। माँ सुना, पिताजी ने क्या कहा? क्या कहा? आधा राज रेखा का पति का हो जाएगा और आधा राज भैया फूल सिंह का हो जाएगा। बता माँ कहाँ जाऊंगा? जब पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। अरे बेटा, कौन कहता है कि इस राज पर तेरा अधिकार नहीं है? अरे बेटा, इस राज पर तो तेरा पूरा अधिकार है और तू क्यों परेशान होता है? अभी मैं महाराज से बात करती हूँ। भैया आधा राज फूल सिंह का हो जाई, आधा राज रेखा कर पति ले ले। तुम एक काम करो। कौन सा काम? कौन मंदिर में जा तुम घंटा हलायो जा। अरे बिन हवा में पत्ता हिलता है, बिन लड़े नहीं हिस्सा मिलता है। आधा तुम्हारा है, आधा तुम लियो। 1/2 हुए और चाहे जो ये बात लड़ कर लूंगा मेरी तरफ से पूरा समर्थन तुम्हारे साथ। बात है। कौशल आया तू रात पार की बात करता है कि पिताजी आधी रात बाद पहले खकराम कर देंगे और आधी रात बाद फूल सिंह ले लेगा। ये तेरी सोच बेकार है। फूल क्या बेकार है भैया? क्योंकि आधी रात बाद पहले खकराम करना चाहते हैं तो सब से कर देंगे। रही बात आधी रात बाद की, आधी रात बाद तू लेना मुझे नहीं चाहिए। अरे जब पे भूसा को ऊपर न ले पाओ तुम झूठ से चला आया हूं। तुम दबे ना, मेरी बानर सेना तुम्हारे साथ है। बानर सेना तेरे इंसान की भैया जानते हो तुम्हारी बहन कानी है तो कानी के लिए काना ढूंढो। राजकुमार क्यों ढूंढते हो भैया? एक भाई बैठकर राज करे और एक भाई देखता रहे। सुन ऐसी बात है तुझसे नहीं देखा जाता है तो क्या फोड़ ले? क्या फोड़ लू आंखें तो है बढ़ता संसार में। जन्म लेना था रे मुझको छत्री के सूर की शपथ कहाकर, अरे सूर की शपथ कहाकर किस तरह मुंह मोड़ लूं? सामने अन्याय हो फिर भी आके भाई साहब कर मेरा हक दबाकर मुझे बेहक बनाओगे। मांगने से कई हिस्सा कर हम अपने न पाएंगे तो है सौगंध लोहे की जमी सारी। चल के आराम कर वरना ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तेरा। अगर आधार नहीं मिला तो यही आसान राजधानी में खून की नदी साले महाभारत मचा रखे हो। साले ऐसी लड़ाई हो रही है और साले को करो तुम साले यहाँ लड़ाई देखे आए हो। साले दिमाग खराब। हेलो और आप राजा दशरथ टिकुरी निवासी 10 रुपया दिया है और उनका कहना कॉमेडियन मास्टर जूता ना दिखाओ। महाराज घर पे कुछ ऐसे काम है जो कि मैं रेखा बेटी को अकेले बता देना चाहती हूँ। अच्छा, इसलिए महाराज जरा से अपने सिंहासन को 5 मिनट के लिए पीछे हटा दिया जाए। सिंहासन मेरा पीछे हटा जाए।
सोच रही है माँ कि मेरी वजह से ये सब बर्बाद हो रहा है। नहीं माँ, नहीं माँ। और माता जी माफ कर दो और हमारी खता, माता जी माफ कर दो हमारी खता, आपके घर से मैं खुद चली जाऊंगी। निकल जा। आखिर मेरी क्या खता है माँ, ऐसा क्यों कर रही है माँ? जा। ओए महाराज, महाराज ये अदा खो झो रही बिटेवा को मारे खाए ले रही। महाराज जरा इन अपने बच्चों को समझा लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैं कह रहा हूँ तो अपने आप को संभालो ले, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज क्या देख रहा हूँ कि मेरी बेटी भी इतना बड़ा अत्याचार, लोग क्या कहेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे, तुम इन बच्चों की सौतेली माँ हो। ओ अरे महाराज, जब आप मुझे सौतेली कह रहे हैं तो ये दुनिया वाले क्यों नहीं कहेंगे? अरे मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, सुन मेरी बात को। हेलो, और भाई घर मालिक भाई साहब, अगर जो हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो भैया तुरंत श्रृंगार घर में आ जाइए। घर मालिक क्या